लीडर होगा। आप मुझे युद्ध कौशल का प्रशिक्षण क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? मैं नृत्य की कला नहीं सीखना चाहता हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा। तुम्हें भविष्य में एक महान इंसान बनना है, इसलिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। तुम्हें जाना ही होगा। गुरुजी को प्रणाम करो। आप बहुत दूर से आए हैं, आइए भीतर चले। तीन माह से भी ज्यादा बीत चुके हैं जब अयोध्या ने अपने आसपास के राज्यों पर कब्जा किया था, परंतु अब भी राजधानी में परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। महाराज अपने दायित्व को सही प्रकार से नहीं निभा रहे। उन्होंने मुझे हाल ही में सभी संरक्षित राज्यों में उठ रहे विरोध को दबाने का आदेश दिया है। अयोध्या अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए इतना उतावला क्यों है? और क्या कारण है कि सेनापति राजसेन ने महाराज के इस कदम का विरोध नहीं किया? ये सब कुछ सेनापति राजसेन के दिमाग की ही उपज है। शक्ति बहुत भयानक होती है और उससे भी भयानक होता है शक्ति का दुरुपयोग करने वाला। मेरी बात याद रखना,
यदि परिस्थितियां नहीं बदली तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस अनिश्चितता की घड़ी में केवल आप ही हैं जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूं और जिनकी छत्र छाया में अपने पुत्र को छोड़ सकता हूं। गुरुजी, मैं अपने हृदय के टुकड़े को अपने आप से दूर कर रही हूँ। हम पर दया कीजिए, हमारे पुत्र को अपनी शरण में ले लीजिए। मैं इसका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। आप दोनों भी अपना ध्यान रखिएगा। मुंसरी, लॉन्गक्राई, हमें वापस ले चलो। जी महाराज। या! मेरा नाम किम है। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। गुरुजी ने मुझे तब से पाला है जब मैं बस कुछ ही दिनों की थी। और तुम कौन हो? मेरे पिताजी महाराज सिंहादिचो हैं, जो पूर्व के 4 सेनापतियों में से एक हैं। और तुम जानती हो, मैंने अपने पिताजी से कहा था मैं युद्ध कौशल में प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। मैं एक महान योद्धा बनना चाहता हूँ, अपने पिताजी की तरह। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे यहाँ नृत्य सीखने के लिए भेज दिया। अब तुम ही बताओ मैं कैसे लड़ूंगा? Horse flute. Look at me! Oh, that's itchy. Scratching your balls, too. No, I'm not itchy. I have it, too. The same. Throw it out. Yeah. Huh? Throwing it up, too. Hey! Turn around, 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 around. Oh. Huh? He's really gone. Oh, he's really gone. Oh, they're gone. राजा, क्या तुम युद्ध कौशल में निपुण हो जाने के बाद इस धरती पर शांति स्थापित करने में सक्षम हो सकोगे? मुझे लगता है मैं अपनी और कमजोर लोगों की रक्षा कर सकूंगा और दुष्टों का विनाश कर सकूंगा। शांति के लिए हथियार आवश्यक होते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। राजा, दुनिया में कई प्रकार के हथियार हैं। ये बताओ, तुम कौन सा हथियार चलाने में महारत हासिल करना चाहोगे? इसका उत्तर चाहो तो बाद में देना।
टेक इट। गुलामों को बेचना शुरू करो। मुझे मारते हैं। किसने मारा? अबे तू था या तू? तू था? तू था? तू? ये पिएगा? पिएगा तू? पी 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 पी। साले
नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास गुलाम है, तुम वो सब ले लो, लेकिन मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, तुझे मैं एक मौका दूंगा। वैसा ही मौका जैसा तूने मुझे दिया था। इसे मगरमच्छ का खाना बना दो। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, नहीं, मुझे छोड़ दो। बंधकों को आजाद कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा, तुम वापस कब तक आओगे? क्या तुम सचमुच जा रहे हो राजा? तुम चले जाओगे तो मेरे साथ कौन खेलेगा राजा? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें, मैं नहीं जाने दूंगी। परेशान मत हो किम, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जल्दी कीजिए राजकुमार, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे जाना ही होगा। राजा! जल्दी में क्यों हो? लॉन्ग क्राई, राजकुमार को कहां ले जा रहे हो? तुमने आदेश का उल्लंघन किया, गद्दार कहीं के। राजकुमार चलिए।
मुझे छोड़ दो। मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कोई बचाओ, छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी। मार दो इसे, मैं इसकी बकवास नहीं सुन सकता। तो जैसे गद्दार को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। कहा ना, मार दो। वो जिंदा ना बचे। अपना ध्यान रखिएगा राजकुमार। कूदिए। यहाँ। चलाओ। राजकुमार को ढूंढो। तो तुमने फैसला कर लिया है। उस दिन जब मैंने तुम्हें मगरमच्छ के गड्ढे में देखा तो मुझे किसी की याद आई जिसे मैं अच्छी तरह जानता था, और वो कोई और नहीं, मैं खुद ही था। उस दिन तुम्हारी आंखों में कई सवाल थे, तब भी तुम्हारी आंखें गुस्से की आग से जल रही थी, और आज भी तुम्हारी आंखों में दहकती हुई वही आग जल रही है। ध्यान से सुनो, तुम नहीं जानते आज मैं तुम्हें गरुड़ कबीले का राजा बनाने जा रहा था, पर शायद तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, इसलिए अच्छा होगा कि पहले तुम उससे छुटकारा पालो। यहां मैं और गरुड़ कबीले के सभी निवासी तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे।
उपस्थित मंत्रीगण, राज सलाहकार, राज पुरोहित एवं सेनापतियों, वो समय आ गया है जिसकी घोषणा देवी शक्तियों ने की थी। इसलिए मैं गरुड़ वंश का प्रथम राजा पवित्र अनुष्ठान को आरंभ करने का आदेश देता हूं। ये इस दिव्य और पवित्र स्मारक के प्रति हमारी ओर से भावना से भरी श्रद्धांजलि होगी। मुझे आशा है कि ये स्मारक अनंत तक गरुड़ प्राण वंश की शक्ति का प्रतीक बनकर इसी प्रकार खड़ा रहेगा और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करेगा।